सर्वंग जी वहीं बैठ गए और राम जी आए तो प्रणाम करके कहे, प्रभु जात रहे बिरंच के धामा, तब तक सुने श्रवण बन आई रामा। जैसे सुनाई पड़ा प्रभु जहाज से उतर गया और आपके लिए मैं आश्रम के भीतर भी नहीं गया हूं नाथ, दिन रात यहीं बैठकर रास्ता देखता रहा। आज आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ, मेरा हृदय जुड़ा गया प्रभु। आज अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। राम लक्ष्मण सीता मैया खड़े हैं, आश्रम के भीतर भी नहीं ले गए। सर्वंग जी वहीं भगवान को खड़े होकर और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु एक बात कहूं, संसार मुझे मुनि कहे चाहे कुछ भी कहे, देखिए हर व्यक्ति अपने बारे में ठीक से जानता है। संसार आपको भले कुछ भी कहे, लेकिन हर मनुष्य अपने बारे में जानता है कि वो क्या है। सर्वंग जी कहते, प्रभु लोग मुझे मुनि कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं नाथ, मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है प्रभु, कोई साधन नहीं किया है, कोई भजन नहीं किया है। अब आप पूछेंगे कि उसके बाद भी आपका दर्शन कैसे मिला, तो ये मेरे कर्म का परिणाम नहीं है प्रभु, ये आपकी अकारण करुणा करने के परिणाम से मुझे दर्शन मिला है। आपने अपनी ओर से दर्शन दिया है, आपने अपना जन जानकर मुझे कृतार्थ किया प्रभु। प्रभु एक बात बोले, जब तक मैं कहूं नहीं आप यहां से कहीं जाइएगा मत। राम जी बोले कहीं नहीं जाएंगे। भगवान को खड़ा करके सर्वंग जी लगे भागने, कभी इस दिशा में जाते लकड़ियों को ला के रखते, कभी उस दिशा में जाते लकड़ियों का ढेर ला के रखते। इस प्रकार बहुत सारी लकड़ियों को एकत्रित करके और राम जी के सामने सर्वंग जी अपने हाथ आकर और चिता के ऊपर चढ़ के बैठ गए। लक्ष्मण जी से बोले, उस कमंडल से थोड़ा मेरे हाथ में पानी दे देंगे। लक्ष्मण जी ने सर्वंग जी के हाथ में जल दिया और जैसे जल आया, सर्वंग जी ने कहा, प्रभु जीवन में जितना मैंने जप किया है, जो भी मैंने भजन किया है, जितनी तपस्या की है, मेरे जीवन के द्वारा किए हुए सत्कर्मों से उत्पन्न जितने पुण्य फल हैं, मैं अपने जीवन का सारा पुण्य आज आपको साक्षी मानकर आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। आपको समर्पण पुण्य सर्वंग जी ने भगवान को अर्पित किया और कहा, प्रभु एक वरदान चाहिए। राम जी ने कहा, मांगिए। सर्वंग जी कहे, प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम हिया बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। आप इसी प्रकार सांवले स्वरूप में मेरे हृदय में इस सगुण रूप में निरंतर वास करते रहिए प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, दिया आपको।
और जैसे भगवान से वरदान प्राप्त हुआ, सर्वभंग जी ने तुरंत अस कही जोग अग्नि तनु जारा, दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और भगवान के सामने अपने चिता में आग लगाकर अपने कहते, महाराज हमको भगवान ने दर्शन दिया है। हमको ही समझ में नहीं आता कि दर्शन मिलने के बाद 5-5 बीघा खेत रजिस्ट्री होता। जिसको दिखाई पड़ जाएंगे माई बाप वो जाने की तैयारी कर लेगा। देखिए, पूर्ण को प्राप्त करने के बाद कोई अपूर्ण नहीं रह सकता। जिसको ही जाने जग जाई गहराई, फिर वो भगवाने में मगन हो जाएगा। हमारे कलकत्ता में हमारे पूज्य पिताजी के एक मित्र थे, सुपर फास्ट रेलवे के ट्रेन के ड्राइवर थे, सुपर फास्ट ट्रेन चलाते थे, जूता चप्पल नहीं पहनते थे, और डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे, इंजन चालू कर देते थे, और जहां तक जाना होता था एक ही वाक्य कहते थे, राम जी तू ही देखी है, हम नहीं देखत, सिग्नलवा देखिए हे राम जी लाल बा के हरिहर बा, तू ही ब्रेक लगाई है, हम कुछ जानत नहीं की, तुहरे चलावे के बा हे राम जी, देखत रही है सिग्नलवा ना छूट जाओ कोनो। करते सब वही थे। अंतिम क्षणों में ये स्थिति हो गई कि उनको दर्शन प्राप्त होने लगा। किशोरी जी का, रघुनाथ जी का जब दर्शन मिले तो मूर्छित हो जाए, मूर्छित हो जाए तो घर वाले उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दे। सुई उई लगे तब होश आवे तो लगे चिल्लाने, मुझे क्यों बाहर निकाल लिए तुम लोग, मैं अपने सरकार के चरणों में बैठा हुआ था, उनका दर्शन कर रहा था। ऐसे माही पड़ जाएंगे माई बाप, उसके बाद जीवन पूर्ण हो जाएगा। सर्वंग जी भगवान से वरदान मांगे, अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर अपने को समाप्त किया है।